नाम का राक्षस जब मरने लगा और उसने जान लिया कि मेरा अंत है, मेरा अंत होने जा रहा है, तब वृत्तासुर ने प्रार्थना की है, भगवान को प्रार्थना की है। प्रार्थना भी कब करी? जब मृत्यु सामने देखी। बहुत बार जीव यानी मनुष्य, मृत्यु एक ऐसी चीज है कि हर किसी को भय लगता है। कीड़े मकोड़ों को भी भय लगता है, वो भी मरना नहीं चाहते। निकृष्ट योनि में रहते हुए भी वो ये चाहते हैं कि मैं रहूं, मेरा अस्तित्व रहे, मैं बना रहूं। क्योंकि जीव जिस क्षण, जिस समय, जिस काल में, जिस देश में, जिस योनि में होता है, जिस शरीर में होता है, उसको सर्वाधिक वही शरीर प्रिय होता है। हम कितना ही कहें कि बेटा हमें बहुत प्यारा है, पत्नी प्यारी है, पति प्यारा है, कि माँ प्यारी है, कि धन प्यारा है, कि दौलत प्यारी है, लेकिन अंततः गत्वा अपना प्राण ही सर्वाधिक प्रिय है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो बाप को छोड़ दे, माँ को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे, बेटे को छोड़ दे, सबको छोड़ सकता है। वो वाला पंखा कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट थोड़ी आवाज़ कम करो भाई, बंद कर दो उसको। एग्जॉस्ट से फ़ायदा क्या आपको? थोड़ी शांति हो। तो सर्वाधिक प्रेम जीव को जीव से नहीं, एक बार बैठ जाओ जो जहाँ बैठा, जिसे आगे आना है आगे आ जाए, जहाँ बैठा बैठ जाओ, हलचल बंद हो जाएगी। बेटा बैठ जाओ, ये वाला पंखा नहीं चलेगा, खराब है, कोई भगत इसे बदलेगा तभी चलेगा ये। जीव यानी आत्मा, और आत्मा को आत्मा में मोह नहीं होता। आत्मा को मोह आत्मा में नहीं हो रहा, हो भी नहीं सकता। लेकिन अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण आत्मा का मोह जड़ पदार्थों से होता है।
शरीर से हो जाएगा, जबकि शरीर तो जड़ अवस्था है, पंचभौतिक है। देखिए, कोई भी सत्संग आपको तब समझ में आएगा जब आप ये भूल जाएंगे कि मैं ज्ञान प्रकाश हूँ, कि राम प्रकाश हूँ, कि गोपाल हूँ, कि चंदन दास हूँ, क्या मैं आदमी हूँ कि औरत हूँ। जब आप इस भाव में आएंगे कि मैं एक चिन्मय जीवन की ज्योति स्वरूप, चिदानंद स्वरूप एक आत्मा हूँ, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवो। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानिनाहम् न चः श्रोत्रजिह्वे न चः घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न वायु न तेजस चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानिनाहम्, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मैं बुद्धि भी नहीं हूँ और मैं बुद्धि में अहंकार करने वाला अहंकार तत्व भी नहीं हूँ, और मैं चित्त भी नहीं हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये एक ही अवस्था है। मन में उठने वाले निरंतर जो विचार हैं, अंदर जो उठ रहे हैं, यही मन है। आता है जाता है, आता है जाता है, आता है। जो विचार रुक गया, बार बार रुक गया, अटक गया, वह चित्त बन जाता है, जीवन का संस्कार भी बन जाता है। आया और गया, दूसरा विचार आ गया, दूसरा भी गया, तीसरा आ गया। लेकिन जो विचार रुक गया बार 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 बार, जैसे पहले कभी पुराने ज़माने में वो गाना बजा करता था, एक वो गोल सी प्लेट होती थी। फिर नए ज़माने में एक छोटी प्लेट आई, सीडी कहा गया उसको। पहले उसको ग्रामीण भाषा में तवा कह देते थे, तवे जैसा होता था, उस पर सुई रखी जाती थी, वो घूमता था, उसमें चाबी भी भरते थे। गाना बजता था, कई बार वो सुई एक ही जगह अटकती रहती थी, तो वही लाइन बार बार, वही लाइन बार बार। तो ये जो अटक जाता है, यही चित्त है। और जब व्यक्ति में अहम भाव आ जाता है, जो अटक गया, रुक गया, जब उसमें बुद्धि चलने लगती है, ये भाव आने लगता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। यही बुद्धि है। और उसके बाद मैंने किया,
या मैंने नहीं किया, ये जो अहम भाव है यही अहंकार बन जाता है। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं इनमें से तू कुछ भी नहीं है, तो ये मन भी नहीं है, ये बुद्धि भी नहीं है, तो इनसे परे है। मनो बुद्ध अहंकार चित्तानिनाह न चाह श्रोत्र जिह्वे न चाह ग्रहण नेत्रे। तू ये जिह्वा नहीं है, तू ये कान भी नहीं है, नाक भी नहीं है, आँख भी नहीं है, त्वचा भी नहीं है, तू ये ज्ञानेंद्रियां भी नहीं है, फिर तू कौन है? बोले कानों के माध्यम से जो सुन रहा है वो तू है, इन आंखों से जो देख रहा है वो तू है, इस जिह्वा से जो स्वाद का आस्वादन कर रहा है वह तू है। सुगंध और दुर्गंध का जो अनुभूत कर रहा है नाक के माध्यम से, नासिका के घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से, वह तू है। देखने वाली आंख अलग है, सुनने वाला कान अलग है, सूंघना वाली नाक अलग है। लेकिन एक बात इन सब में रामचरितमानस में आया है, जब भगवती सीता पुष्प वाटिका में गई हैं और एक सखी वो विलग हो गई, बीच में रुक गई। उसने पहले प्रभु का दर्शन किया, आठ सखियों के साथ जानकी जी पुष्प वाटिका में गईं, तो एक सखी सी संग विहाई गई रही देखन फुलवाई। प्रभु के वांगमय स्वरूप का दर्शन उसने किया और दर्शन करने के बाद वह दौड़ी दौड़ी गई और श्री जानकी जी सहित बाकी सबको कहती हैं, अरे रुको रुको, पूजा बाद में करना, पहले देखो। बोले क्या, क्यों देखें? बोले देखने योग्य है। अभी तक संसार में जो देखा वो देखने योग्य नहीं था, जो मैं कह रही हूं देखने योग्य तो वह है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुहं वंदे परमानंद माधवम। जब हम गणपति आराधना करते हैं कि अंधन को आंख दे, मूकम करोति वाचाल। भगवत कृपा क्या है, गुरु कृपा क्या है कि इस मुख से, इस जिह्वा से जिस दिन तुम बोलने लगो, बोले बोलते तो दिन रात रहते हैं, बोले फिजूल की बातें, बेकार की बातें, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो फिर
जिस दिन मुख से राम का नाम निकलने लगे, जिह्वा राम 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 करने लगे। जब जिह्वा स्वतः राम राम करने लगे, अर्थात भक्त प्रार्थना करता है कि ये जिह्वा बेकार है, गर जाए ऐसी जिह्वा राम के बिना, जिस जिह्वा से राम का नाम नहीं निकलता। जिह्वा सार्थक क्या है, भगवत कृपा का क्या है, जिस दिन जिह्वा से प्रभु राम का नाम निकल जाए। पंगु लंघयते गिरिम, भगवत कृपा क्या है, जिस दिन ये पैर भगवान की ओर चले, किसी तीर्थ की ओर चले, किसी मंदिर की ओर चलें, श्रेय पथ पर चलें, किसी सद्गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए चलें, किसी कल्याण के मार्ग पर चलें, उस दिन जानना कि तुम्हारे पैर सार्थक हुए। ये सारे श्लोक, ये सारी स्तुतियाँ मिलती हैं कि जंगल में और एक सियार और सियारनी दोनों घूम रहे थे भोजन की तलाश में। एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। दोनों बड़े प्रसन्न हुए, सबको चारों तरफ से सूंघा। जो श्रृगाल था वो सबको खाने लगा। उसने सोचा आंख बड़ी कोमल होती है, जल्दी से मैं सबको काट लूँगा वहाँ से। वो आँखों को खाने लगा तो जो श्रृगाली थी, सियारन थी, वो आवाज़ देती है, रे रे जम्पुक, रे रे जम्मुक, मुंच मुंच, अरे छोड़ इसको छोड़। बोले क्यों? बोले इसके नेत्र अगर खाएगा तो पाप लगेगा। बोले क्यों? बोले इसने कभी भी नेत्रों से ये जीवन भर अंधा रहा, जिसे देखना चाहिए था उसको तो देखने की कोशिश भी नहीं करी, प्रयास भी नहीं करा। माया को देखता रहा। भगवान को देखने की, भगवान को पाने की उसकी एक झलक का भी कभी इसने अनुसरण नहीं करा। इसके मन में कभी तड़फन नहीं हुई कि मुझे भगवत दर्शन हो जाए। मुझे उसकी एक झलक दिख जाए। जो अलग है। सियार ने आंखें छोड़ दी, बोले कान खा लेता हूँ। बोले रे रे जम्बुक मुंच मुंच, इन कानों को भी खाकर तुझे पाप लगेगा, क्योंकि इन कानों से कभी भी इसने ये कान दिए थे हरिगुण सुनने को। इसने तो दूसरों की निंदा सुनी है, चुगली की है, और जो किया है वही सुना है। इसको आत्म प्रशंसा में ही रस आया है। इसके कान भी खाने योग्य नहीं है। इसने कभी भी इन हाथों से सत्कर्म नहीं करा, सेवा नहीं करी, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। पूरे शरीर का एक एक अंग कहता है करने के बाद
दोनों उस शरीर को छोड़कर चले गए। अर्थात जीवन में अगर भक्ति नहीं है, परमार्थ नहीं है, तो तुम्हारा ये शरीर भी किसी के काम का नहीं है। पशु के शरीर की हड्डियां काम आ जाती हैं, अंतड़ियां काम आ जाती हैं, उसके शरीर की कहीं ना कहीं खाल भी काम आ जाती है, चाम भी काम आ जाती है। रे मनुष्य, तेरे तो शरीर की वह भी किसी काम की नहीं है। तू किस बात का गुमान करता है? तो ये शरीर नहीं है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न चः श्रोत्र जिह्वा न चः। तो ये चिदानंद स्वरूप आत्मा है। और जब हम सत्संग में आत्म भाव से बैठें कि मैं आत्मा हूं, तो सत्संग हमारे अंदर उतरता है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। और जीवन में सत्य एक ही होगा, वह है परम तत्व, वह है परमात्मा। हम संसार में जिससे संग कर रहे हैं वो संग बेकार है। हमारी बड़ी दिक्कत हो गई है। और दिक्कत क्या हो गई कि हम सबका संग करते हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं करते। वास्तव में सत्संग क्या है? स्वाध्याय का नाम सत्संग है। और स्वाध्याय क्या है? अपना संग। अपना संग। जीव आत्मा जिस दिन अपने ही स्वरूप का चिंतन करेगा, अपना ही चिंतन करेगा, उस दिन वह ही भगवत चिंतन करेगा। क्योंकि मैं जीवात्मा ही चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। शिव स्वरूप कोई और थोड़ी है, मैं ही तो हूं। लेकिन हमारी दुविधा है, हम इस शरीर का संग करते हैं, इसको सजाने धजाने में लगे रहते हैं। हम 1 घंटा बैठ के अखबार का संग कर लेते हैं, टेलीविज़न का संग कर लेंगे, मित्र का संग कर लेंगे, मोबाइल का संग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कभी अपना संग नहीं करते कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे हों कि मैं शांति के साथ बैठूं, धीरे धीरे गहरे श्वास लूं और श्वास लेके अपने अंदर में उतरूं और अपने स्वरूप को जानने का यत्न करूं। मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूं? अपना संग, यही स्वाध्याय है कि अपना। और धीरे 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 मैं दूसरों का अध्ययन बहुत करता हूं। मुझे अपने बारे में पता नहीं, लेकिन मोहल्ले के बारे में मुझे पूरा मालूम है। वो कैसा बोलता है, कैसे चलता है, वो कितने काले कारनामे करता है, वो कितनी गालियां बकता है, वो कितनी रिश्वत लेता है।
वो सब मालूम है, लेकिन अपने बारे में मालूम ही नहीं है, क्योंकि अपने बारे में मालूम करने का कभी प्रयास भी नहीं करा। रे मनुष्य, इस माया रूपी संसार में भागते भागते दौड़ते दौड़ते कुछ क्षणों के लिए तू ठहर, रुक, अपने अंदर रुक। और जब धीरे धीरे श्वासों पर आएगा तो जो ये मन दौड़ रहा है, रात दिन दौड़ रहा है, ये भी थोड़ा ठहरेगा, ये भी रुकेगा, इसे भी विश्रांति मिलेगी। और ये मन थोड़ा रुकेगा, ठहरेगा, तो तेरा मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसलिए अपने अंदर उतरना कुछ नहीं है। प्रतिदिन बैठे, ध्यान लगाएं, 1-2 बार ओम का उच्चारण, गायत्री का उच्चारण, उसके बाद जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, वो मंत्र नहीं है, वो सीढ़ियाँ हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र के साथ एक एक सीढ़ी चढ़िए। वैसे वैसे तुम ऊपर उठोगे, और जो नीचे की जकड़न है, जिसने तुम्हें जकड़ रखा है, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे चिंतन को, विचारों को, उससे तुम थोड़ा मुक्त होगे। अंदर एक विश्रांति आएगी। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ोगे, लेकिन आगे बढ़ना है। लेकिन हमारी दौड़ कैसी हो रही है? दौड़ तो बहुत रहे, चल तो बहुत रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं। आजकल घरों में वो दौड़ने वाली, चलने वाली एक मशीन आ गई है, उस पर खड़े हो जाते हैं, सुबह सुबह दौड़ रहे हैं। पहुंच कहाँ रहे हैं? वहीं के वहीं। आत्मचिंतन, स्वाध्याय में यह भी होना चाहिए। जब हम यह चिंतन करते हैं कि इस बार हम कक्षा 9 में हैं, अगली बार हमको कक्षा 10 में पहुंचना है, उसके बाद 11वें में पहुंचना है, फेल नहीं होना, पास होना है, आगे बढ़ना है। तो कभी कभी हम यह भी चिंतन करें कि हम जो मंदिर जा रहे हैं, हमने जो गुरु का आश्रय लिया है, हमने जो गुरु के वचन सुने हैं, हमने जो जप किया है, हमने जो पाठ किया है, हमने जो माथा झुकाया है, हम कितने आगे बढ़े हैं। वो हमारे अंदर अपना परिवर्तन दिखता है या नहीं दिखता? हम वहीं के वहीं तो नहीं ठहरे हुए हैं, वहीं के वहीं तो नहीं रुके हुए हैं। कहीं हमारे जीवन की दशा ऐसी तो नहीं हो गई कि जंगल में बहेलिया आता था, वो जाल बिछा देता था, फिर उस पर दाने डाल देता था,
और दाना डालने के बाद इंतजार करता था। दाना खाने के लोभ में उड़ उड़कर पक्षी जाल पर बैठते थे, जो बैठता था वही फंस जाता था। बहेलिया गठरी बांध के सबको ले जाता था। संत को दया आई, और दया भी संत को ही आती है, और जिसको दया आती है वही संत है। जिसके हृदय में दया है वही संत है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, जड़ है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं हो सकता। दया धर्म कर मूल, दया धर्म कर मूल। अगर वृक्ष में जड़ी नहीं होगी, जड़ी काट दोगे, वृक्ष नहीं रहेगा। तो धर्म को जो पोषक तत्व देता है, धर्म की जो पालना करता है, धर्म की जो मूल है, जड़ है, वो दया है। सनातन हिंदू संस्कृति, इसका मूल दया है। जीव हत्या करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता, धर्म नहीं उसके अंदर रह सकता। जो जीव जीव की हत्या करे, इसलिए हम बेखौफ होकर कहते हैं कि इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीव को भी तड़फा तड़फा के काटता है। जिसके हृदय में दया है उसके हृदय में धर्म है। संत को दया आई, लागी दया कोमल चित संतः। ये बेचारे आकाश में उड़ने वाले पंछी, ये इन चंद दानों के लोभ में फंस जाते हैं। इनको शिक्षित किया जाए, इनको पढ़ाया जाए। तो जंगल में साधु बाबा ने पक्षियों को पढ़ाना शुरू करा। सबको इकट्ठा करके, देखो ये बहेलिया तुम्हें बंधन में बांध लेता है, इससे बचना है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। सारे पक्षियों ने रट लिया। चलते उड़ते बैठते भी रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। पूरे जंगल के पक्षियों ने पाठ याद कर लिया। जंगल में फिर से बहेलिया आया और देखता क्या कि सारे पक्षी नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। बहेलिया तो बोले हमारी तो धंधा ही बंद हो गया, दुकान बंद हो गई। एक बूढ़ा था, उसने कहा अरे जाल तो बिछाओ, दाने तो डालो। जाल डाला गया, दाने डाले गए। सारे पक्षी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, नहीं फंसेंगे कह भी रहे, उड़ उड़ के बैठ भी रहे। सब फंसे जा रहे हैं। बहेलिया ने सबको लपेट लिया, लदे जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। संपूर्ण जीव जगत की यही दुर्दशा है।
सब कुछ जानते हुए भी फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। ये सबकी अवस्था है। हम आत्म कल्याण, आत्मोद्धार, मेरा, अरे संसार का जो होगा होता रहेगा, लेकिन मेरा आत्मोद्धार कैसे हो? मैं अपने कल्याण की कैसे सोचूं और कब सोचूं? मेरा कल्याण कैसे हो? आत्मचिंतन। इसलिए कहा, जीव ठहर इस भागती दुनिया में, कम से कम 5-10 मिनट का ऐसा समय निकाल कि जब तू रुक सके और अपने अंदर उतर सके। गौतम बुद्ध और अजामिल के बीच, गौतम बुद्ध और अंगुली मार के बीच यही तो संवाद है। अंगुली मार एक कबीले का सरदार था, डाकू था, लूटता था। जंगल की देवी को प्रण किया हुआ था कि 108 उंगलियों की माला चढ़ाऊंगा। जो भी उस रास्ते से गुजरता, लूटता बाद में था, पहले काट देता था। 107 लोगों को काट चुका था, केवल एक उंगली माला में बची थी, इसलिए उसका नाम उंगली मार हुआ। गौतम बुद्ध निकले, लोगों ने चेताया, महाराज इस रास्ते को ना जाओ। बोले क्यों? बोले दुष्ट रहता है, लूटता बाद में है, पहले काटता है। हम लोगों ने तो जाना बंद कर दिया, ऐसे घूम कर चले जाओ। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं संत हूँ, अगर मैं भी ऐसे घूम कर चला गया तो संत की महिमा क्या रहेगी? अरे जहाँ रोगी है, डॉक्टर की आवश्यकता तो वहाँ है, इसलिए मैं जाऊंगा। और बुद्ध गए। बहुत दिन से प्रतीक्षा में था, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। माला अधूरी थी देवी की, आज व्यक्ति दिखाई दिया तो आज माला पूरी होगी, 108 उंगलियों की। फरसा लेकर खड़ा हो गया और कहा, ठहरो, कौन हो जो इतने बेखौफ बेधड़क चले आ रहे हो? मालूम नहीं इस रास्ते में रहता हूं। गौतम बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, मैं तो ठहरा हुआ। उंगली मार कहता ठहरो, बुद्ध कहते मैं तो ठहरा हुआ हूं, लेकिन तू कब ठहरेगा? जीवन में वो क्षण कब आएंगे कि जब हम 2, 4, 10, 5 मिनट बैठकर अपने अंदर उतरें, अपना सोचें, अपने स्वरूप का ध्यान करें। और उस ब्रह्मनाद में कोई भी मंत्र अगर हम जप करेंगे जो गुरु का दिया है, और उसकी ध्वनि को ब्रह्मनाद में मिलाना है। ओम नमः शिवाय, वासुदेवाय नमः, रामाय नमः। ओम और नमः जब ये ब्रह्मनाद से जुड़ेगा तो संसार कटेगा।
अंतर्ध्वनि और ब्रह्मांड की ध्वनि आपस में मिलेगी। इसी को साधना कहते हैं। ये मन सधेगा जब धीरे धीरे उधर लगेगा सत्य के साथ। ऋषि उद्दालक जाते थे, सामवेद की कथा है, उपनिषदों में आई है। केन उपनिषद में ये कथा आई है शायद। उद्दालक ऋषि जाते थे, एक बालक रहा जिसका नाम सत्यकाम था। उसे ज्ञान की पिपासा थी, बैठने में दिक्कत हो तो कुछ ले लो। किसी ने कहा उद्दालक ऋषि तुम्हें ज्ञान देंगे। उधर से उद्दालक ऋषि निकले, सत्यकाम उनके पास गया, सूखी लकड़ियां लेकर, समिधाएं लेकर। पहले जब कोई ज्ञान की पिपासा में किसी गुरु के सन्निकट जाते थे तो सूखी समिधाएं, मेरा जीवन सूखा है, हरा भरा कर दो। उद्दालक ने पूछा, बेटा वत्स तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले ये तो मेरे को नहीं मालूम। बेटा तुम अपने घर पर कौन है? माँ है, माँ से गोत्र पूछ कर आना। वो आया और अपनी माँ को पूछा, माँ मेरा गोत्र क्या है? यह उपनिषदों की कथा है। सत्यकाम को उसकी माँ जाबाला ने कहा कि तुम जाकर आचार्य को बताना कि तुम जाबाला के पुत्र हो। बोले गोत्र मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरी माँ का संबंध न जाने कितने पुरुषों से रहा है। मेरी माँ जाबाला ने पुत्र को कहा, सत्यकाम को कहा, जाकर कहना कि मेरी माँ अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखती थी, उसी से अपना जीवन चलाती थी। इसलिए तुम्हारा कौन सा गोत्र है नहीं मालूम। तुम केवल इतना बता देना कि मैं जाबाला का पुत्र हूँ। अगले दिन आचार्य गया, उस समय के श्वेत केतु उद्दालक जैसे ऋषियों के सामने जाकर, और उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं अपने जीवन में न जाने कितने पुरुषों के साथ मेरा संबंध रहता था, उसी से मेरी आजीविका चलती थी, उसी में मेरा जन्म हुआ है। मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। उसी क्षण आचार्य ने कहा कि तेरे को गोत्र की अब आवश्यकता नहीं है, तेरे को ज्ञान की आवश्यकता है। तू बैठ, तुझे ज्ञान मिलेगा। अर्थात जिसने सत्य को स्वीकार किया
छुपाया नहीं। सत्य को जो स्वीकार करे वही गोत्र है, वही प्रमाण है, वही सत्संग है। जिसने सत्य को स्वीकार किया तो सत्संग क्या है? सत्य का संग करना। तुम जिन जिन पदार्थों से, वस्तुओं से संग कर बैठे हो, क्या वो मानते हो कि वो सत्य है? बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, दामाद सत्य है, माँ सत्य है, बाप सत्य है। कौन सत्य है? ये तो सब इस जीवन में कर्तव्य पूर्ति के लिए है। इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाओगे, सब बदल जाएगा। ये रुपया, पैसा, धरती, दौलत, मकान, जो भी है, ये केवल इस जन्म का पड़ाव मात्र है। जैसे यात्रा में देखो, ये संसार यात्रा नहीं है। संसार तो यात्रा का ठहराव है। यात्रा तो तब होगी जब इस देह से निकलकर चलोगे। इसे यात्रा मत मान लेना। ये तो एक धर्मशाला में है कि चलते चलते कुछ दिन के लिए रुक गए, लेकिन जब रुके हो तो अच्छे से रहो। हम लोग कई बार होटलों में जाते हैं, रुकते हैं, सुबह को उठकर अपना बढ़िया व्यवस्थित कमरा कर लेते हैं। किसी आश्रमों में भी जाकर रुकते हैं, तो जब झोला डंडा लेकर अपना चलेंगे तब प्रयास यह रहता है कि जिस कमरे में हम रहे उसमें झाड़ू लगाने की भी आवश्यकता ना पड़े। उसको इतना व्यवस्थित करके चलो, बाथरूम को साफ करके चलो, वॉश बेसिन को साफ करके चलो, कमोड सीट को साफ करके चलो। ये अपने स्वभाव में आना चाहिए। छोटी छोटी बातें जब स्वभाव में आएंगी, जीवन में आएंगी, तो बड़ी बड़ी बातें भी आएंगी। आध्यात्म भी इसी से आएगा। तो इसी प्रकार से ये जो जीवन है हमारा, ये यात्रा का ठहराव है, यात्रा नहीं है। यात्रा तो जब देह छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब होगी। तब ये धर्मशाला बदल जाएगी, तब कमरे भी बदल जाएंगे, सुख सुविधाएं भी बदल जाएगी, साधन भी बदल जाएंगे, लोग भी बदल जाएंगे। तो इस संसार को और संसार में रहने को केवल इतना मानो कि किसी धर्मशाला में रह रहे हैं। ये मकान अपना नहीं है, अपना तो कोई और ठिकाना है। तो सत्य का संग, जो हमने संग किया है भाई, वो सत्य है ही नहीं। लेकिन अगर कहीं रुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की कुर्सी तोड़ दो, वहाँ की चादर से ही हाथ धो लो, वहाँ के बटन ही खराब कर दो। तो इसी प्रकार से संसार में रह रहे हैं। ये अपना नहीं है, ये धर्मशाला है, लेकिन फिर भी कायदे से रहना, संस्कारमय होकर रहना। लेकिन इतना ध्यान रहे कि इससे मोह नहीं करना। जाना कहीं और है। तो सत्य का संग जो हमने पकड़ा है वो असत्य है, उसे छोड़ो, मन से छोड़ो। और जो सत्य है
आंखें जो देख रही हैं वह सत्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा उसको देखने का यत्न प्रयास करो। कान जो सुन रहे हैं सब भौतिक है, लेकिन जिस ब्रह्मनाद को सुनने के लिए कान भगवान ने दिए, जरा उसको भी सुनने की कोशिश करो। यही साधना है। साधक बनो, फिर साधु बनो, और फिर संत बनो। सच को पकड़ने की, सच को जानने की, सच को देखने की जो अभिलिप्सा है, तड़प है, यही साधक भाव है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा में आसक्ति, यह साधक भाव है। और जब उस मार्ग पर चल पड़ोगे, सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है, तो वही साधु भाव है। और जिस दिन पहुंच जाओगे उस दिन संत हो जाओगे। संत को ये नहीं कि यहाँ 5 मीटर कपड़ा ले आए, 200, 250, 500 रुपये का पहन लिया और बाबा हो गए। संत वो भाव है। साधु वह है जो चल रहा है, साधक वह है जो चलने के लिए मचल रहा है, और संत वह है जो पहुंच गया है। तो जीवन में जीवन के सत्य को समझो, मूल्य को समझो। और जब मूल्य समझ में आएगा, एक छोटी सी कथा सुनाकर बात खत्म करता हूं। एक व्यक्ति मरा, मरने के बाद उसका बेटा, उसकी पत्नी रह गए। घर का खर्चा कैसे चले, तो घर में एक बड़ा चमकदार पत्थर रखा हुआ था, बड़ा चमकदार। उस महिला ने अपने बेटे को पत्थर दिया, बड़े मखमली और कपड़े में लिपटा, डब्बी में रखा। उसको लगा बहुत बहुमूल्य कोई रत्न है, और कहा, बेटा तेरे ताऊ जी जो हैं बाजार में उनकी और ज्वेलर्स की दुकान है, तो ताऊ जी के पास जाना और उनसे कहना इसका जो मूल्य मिलता हो वो हमें दे दो तो घर चलेगा। वो लेकर गया। ताऊ जी ने देखा, देखने के बाद उसको परखा, फिर कपड़ा में बंद कर, डिब्बी में, पेटी में बंद करके उसको दे दिया और कहा, बेटा ऐसा है, इसको तुम रख लो, बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें घर पे कुछ आवश्यकता होगी, लो थोड़ा मैं दे रहा हूँ। और तुम ऐसा करना कि कल से दुकान पर आकर बैठो और थोड़ा सीखो काम धाम। छोटा बालक था, उसने घर में जाकर दे दिया। माँ ने वो पिटारी रख ली और कहा, बेटा तू रोज़ जाया कर। रोज़ वो ज्वेलर्स की दुकान पर ताऊ जी की सेवा में आने लगा। धीरे 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 रत्नों का पारखी हो गया। माणिक्य है, हीरा है, मूंगा है, पुखराज है, एक एक रत्न को दूर से देखकर बता दे। जब पारखी हो गया तो ताऊ जी ने कहा, बेटा वो तू एक बार लाया था ना, तेरी माँ ने दिया था, जरा उसको लेकर आना। वो घर में गया, माँ से कहा, वो जरा कहाँ रखा, निकालो देखा।
माँ ने निकाला दिया, उसने देखा, बोले ये तो कांच का टुकड़ा है, ये तो कांच का टुकड़ा है, इसको हम रतन समझे बैठे थे, इतना इसको छुपा के रखे थे। उन्होंने कहा माँ ये किसी काम का नहीं, तो कांच का टुकड़ा है। दुकान पर आ गया, ताऊ जी ने पूछा बेटा वो मैंने कहा था लाया नहीं? अरे ताऊ जी वो तो कांच का टुकड़ा था, किसी काम का नहीं। ताऊ जी कहने लगे बेटा जिस दिन तू लाया था उसी दिन मैंने देख लिया था कि कांच का टुकड़ा है, लेकिन बताया क्यों नहीं? बोले उस दिन अगर मैं बताता तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मुझ पर संदेह उल्टा होता कि इनके मन में लोभ आ गया है। तो कहीं ना कहीं दशा हमारी यही है, अज्ञानतावश हम अमूल्य रत्न को जान नहीं पा रहे, और जो कांच का टुकड़ा है, ये संसार जो है, जो बिखरने वाला है, टूटने वाला है, उसे हम अनमोल मान बैठे हैं। ये तो कांच का टुकड़ा है महाराज, ये बिखर जाएगा। जैसे ही इस धर्मशाला से निकलकर दूसरी धर्मशाला की ओर चले, ये सब बिखर जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन तुम जो हो, तुम तो हीरा हो, स्वर्ण हो। अगर कोई सोने को चूरन बना दे, सोने को चूरन बना दे तो क्या सोने की कीमत कम हो जाएगी? वो तो उतनी रहेगी। कितने ही टुकड़े कोई बना दे, सोने की कीमत कम नहीं होगी। जो तुम हो, मेरा आशय यही है, अपने को जानने का यत्न करो। यही कल्याण, यही उद्धार, यही मोक्ष है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अपने अंदर उतरना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। सब कुछ होते हुए भी जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल। रहना इस कीचड़ रूपी संसार में है। ये संसार नहीं छूटेगा, रहना यही है। किंतु कमल की भांति रहो, कमल की भांति रहो, कमल की भांति। जब भगवान के अंगों की तुलना की बात आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कुछ और नहीं मिला, केवल कमल मिला। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, रे मन, तू सारे संसार में है दौड़ लगा रहा है, कभी ठहर और देख, कभी प्रभु का स्मरण कर। तो संसार में जो दौड़ लगा रहा है, तेरे को विश्रांति नहीं मिल रही, लेकिन प्रभु का ध्यान करेगा, नाम लेगा, तो तेरे को विश्रांति मिलेगी, तेरे जीवन में ठहराव आएगा, आनंद आएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, रे मन भज किसको? कृपालु भगवान को भज, श्री राम को भज, वो कृपा करेंगे। बोले कैसी कृपा करेंगे? कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण।
हर लेंगे, मिटा देंगे। क्या? ये जो इस संसार रूपी कोलू में जो घूम रहे हो ना, सिवाय जीवन में चिंता के है क्या भाई? पैदा होने से मरने तक चिता पर जाकर चिंता मिटती है। किसी को दमे का रोग हो जाए तो कहते हैं दम के साथ ही जाएगा। ऐसी चिंताएं, अब एग्जाम आ गए, पढ़ना पड़ेगा, नंबर कम रह गए, कंपटीशन देना पड़ेगा, ये है वो है, हो गया तो नौकरी का झंझट, नौकरी भी हो गई तो अफसर धमका रहा है कि ये फाइल वो फाइल वो फाइल। घर में तमाम आदमी सुकून से जीता कब है? चिंताओं के बोझ में जी रहा है। अब समस्या ये कि इसको इस बोझ में आनंद आने लगा, और आनंद भी इस तरह से आ रहा है जैसे कुत्ते को आता है। कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए कहीं, आराम से लेकर बैठ जाएगा और सूखी हड्डी को चबाएगा। चबाने से उसके जबड़े छिल जाएंगे, उसमें से खून निकलता है, और कुत्ता बड़े मजे से कहता है, वाह, इस हड्डी में से क्या रस आ रहा है। इस संसार की इस दुर्गंध में से यही सुगंध हम ले रहे। ये हमारा स्वभाव हो गया है, आदत हो गई। जैसे एनसीआर दिल्ली में रहने वाले जब 4 दिन हरिद्वार आ जाते हैं, ऋषिकेश आ जाते हैं, नींद नहीं आती महाराज, भागते हैं वहाँ को वापस, दम घुटने लगता है। क्यों? यहाँ तो खुल के श्वास मिल रही है। आदत तो घुट के जीने की है, आदत घुट के जीने। तो ये जो संसार है, इसमें हम उसी प्रकार से रस ले रहे हैं। ये कांच के समान है। ऐ मनुष्य, भगवान ने तेरे को मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि तू आत्मोद्धार कर ले। हरण भव भय दारुणम, ये जो बार बार का जो उठा पटक है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। हरण भव भय दारुणम। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? मन कहता है भगवत स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा। नेत्र कैसे? अभी अभी खिला हुआ कमल की पंखुड़ी के समान। मुख कैसा? बोले कमल की पंखुड़ी के समान है। बोले हाथ कैसे? कमल की पंखुड़ी के समान। कर कंज पद, और चरण कैसे? बोले कमल जैसे। कोई दूसरी उपमा संसार में भगवान को नहीं दी गई। कमल, इसलिए कमल पुष्पों में श्रेष्ठ कहा गया है। पुष्पों में जो श्रेष्ठ है वो कमल है, बाकी फूल उससे नीचे हैं। ये भी सृष्टि की बड़ी विडंबना है। जो जितना ज्यादा परिष्कृत हो जाता है वह पूजा जाता है। जो पत्थर अपने को परिष्कृत कर लेता है, खान से पारखी उसको उठा लाते हैं और मूर्ति में घड़ के मंदिर में बैठा देते, लोग उसको माथा टेकते हैं।
पक्षियों में जो परिष्कृत हो जाता है, ऐसे मोर है, हंस है, वो पूजे जाते हैं। तो पुष्पों में कमल परिष्कृत है और उसकी तुलना की गई। मनुष्य और ईश्वर में अंतर क्या है, यही प्रमाण है। हमारी आंखें बड़ी कोमल है, लेकिन जितनी आंखें कोमल हैं, क्या होठ भी उतने कोमल हैं? जितने होठ कोमल हैं, क्या हाथ भी उतने कोमल हैं? जितने हाथ कोमल हैं, क्या पैर भी उतने कोमल हैं? लेकिन परमात्मा का नेत्र भी कमल जैसा है, तो चरण भी कमल जैसे हैं। एक रस, एक रूप, एक आत्मा। तो भगवान का नाम रे जीव तू ठहर, अपने अंदर उतर और अपना संग कर, अपना आत्मावलोकन कर। मन रूपी दर्पण में अपने को देख, तू कैसा है, मोहल्ला कैसा है छोड़, जैसा है उसे वैसा ही रहने दे, लेकिन तू कैसा है तू अपना विचार कर। तो आत्मोद्धार तब होगा जब हम अपने आत्मा का विचार करेंगे, अपने ही स्वरूप का विचार करेंगे, अपने अंदर उतरना। यही साधन मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है, और इसमें निरंतर हमें प्रयासरत रहना चाहिए। बाकी तो सब संसार की माया है, संसार की माया ऐसे ही चलती रहेगी। शंकर जी का डमरू भैया ऐसे ही बजता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप उद्धार चाहते हो, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो साधना के पथ पर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहो, आपका कल्याण हो। मंगल कामना और आशीर्वाद